सागर में हत्या की वारदातों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और ऐसी आशंका है कि एक ही शख्स वारदातों को अंजाम दे रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही ऐसी आशंका है कि एक ही शख्स इन तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है, सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो इस तरह का चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको कर रहा है, पर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना भ्रम पैदा करेगा अथवा जल्दबाजी कहलाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से सागर में हत्याएं देखने को मिल रही हैं एक के बाद एक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशंका ऐसी है कि एक ही व्यक्ति इन तमाम हत्याओं के पीछे हो सकता है, और क्या कुछ कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से? देखिए, ये घटनाएं चिंताजनक हैं। सरकार ने तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस को अलर्ट रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और इन कैमरों में जो पकड़ में आया है, जो तस्वीरें आई हैं, उससे प्रारंभिक तौर पर यही प्रतीत होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद से सागर में भय जैसा माहौल है। और देखिए, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें तैनात की गई है, जगह जगह छापामार कार्रवाई की गई है। और सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस किलर को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गृह मंत्री का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर कोई एक व्यक्ति की ही संलिप्तता नजर आई है इन तमाम अलग अलग घटनाओं में। देखिए, रह रहकर सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस अब तक आखिरकार क्यों नहीं पकड़ पाई। गृह मंत्री ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस किलर को पकड़ लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी, पुलिस ने जो अलग अलग इस किलर को पकड़ने के लिए टीम गठित की है, वो कब तक आरोपी को पकड़ पाती हैं। अब अलग अलग सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और भी अलग सोर्स से गृह मंत्री ने यहाँ तक कहा है कि जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। तमाम ये जो सरकार के प्रयास हैं अब, और पुलिस जो दावा कर रही है, वो दावे कब तक पूरे होते हैं, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट करने वाला व्यक्ति है, जो किलर है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है, ये रह रहकर सवाल खड़े हो रहे हैं फिलहाल। लेकिन एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं इस किलर को पकड़ने के लिए। प्रमोद, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या ये चिंता नहीं जताई जानी चाहिए कि और भी किसी की हत्या आने वाले दिनों में हो सकती है? क्या जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की? देखिए, एक के बाद दूसरी के बाद फिर नई घटना का सामने आना ये चिंताजनक है। सरकार इसको बेहद देखिए, अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं कि ऐसे किलर को पकड़ा जाए। लाजमी है एक के बाद दूसरी घटना का सामने आना, फिर तीसरी आ जाना, और फिर कोई नई घटना ना आ जाए, इसको लेकर नाकेबंदी की जा रही है। और महत्वपूर्ण तो ये भी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि उस किलर को पकड़ा जाए। इसको लेकर पुलिस की अलग अलग टीम है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, गृह मंत्री ज़्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए, क्योंकि ये ऐसी संवेदनशील घटना है कि कोई भी इंटरनल जानकारी यदि बाहर आती तो यकीन मानिए वो उस जांच के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब तक पुलिस जो दम भर रही थी वो दम पूरा नहीं हुआ है। किलर अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, और एक के बाद दूसरी और फिर नई घटना का सामने आना ये बताता है कि किलर लगातार इस तरीके से ये अपने मंसूबों के मुताबिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आखिरकार कौन व्यक्ति है और वो आखिर क्यों इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन इन घटनाओं के सामने आना एक के बाद दूसरी और फिर नई घटना का, बिल्कुल इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, ये बहुत जरूरी है ताकि किसी और की जान के साथ खतरा ना बने। प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।